गुड मॉर्निंग क्लास। टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द एफिनिटीज ऑफ सिफेलोकॉर्डेट्स। तो बच्चों, आज हम जो है सिफेलोकॉर्डेटा की एफिनिटीज़ के बारे में बात करेंगे, डिस्कस करेंगे इसके बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। इसका जो फेमस एग्जांपल है वो है ब्रेंकियोस्टोमा, जिसको आप जो है एम्फिक्सिस के नाम से भी जानते हो। और ये जो सिफेलोकॉर्डेट्स होते हैं ये बेसिकली यूनिक होते हैं, क्योंकि ये कॉर्डेट्स के साथ भी जो है समानता रखते हैं और नॉन कॉर्डेट्स के साथ भी समानता रखते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि नॉन कॉर्डेट्स के साथ क्या एफिनिटीज ये रखते हैं। तो सिफिलोकॉर्डेट्स हैव बीन regarded to be phylogenetically related to several non-chordate groups at one time। तो ये कह रहा है कि जो सिफिलोकॉर्डेट्स हैं वो फाइलोजेनेटिकली रिलेटेड है नॉन कॉर्डेट ग्रुप से एक समय में। ओनली दोज विद मोर important groups are being summarized below, but these can be overlooked in favor of the more chordate like characteristics of cephalochordates। तो कहने की बात यह है कि एक टाइम पे तो ये नॉन कॉर्डेट के साथ भी समानता रखता है फाइलोजेनेटिकली, और कॉर्डेट के साथ भी रखता है। लेकिन अगर ओवरलुक किया जाए, इसका जो फेवर है वो किसकी तरफ है? कॉर्डेट्स की तरफ है, क्योंकि इसके पास जो है कॉर्डेट लाइक कैरेक्टर्स है, और इसलिए ये जो है किसके अंडर आता है? कॉर्डेटा के अंडर आता है। सबसे पहले जो नॉन कॉर्डेट ग्रुप है हमारा वो है एनेलिडा। इसके साथ देखते हैं इसकी क्या क्या समानता है। तो सम ऑफ द कॉमन फीचर्स आर बॉडी बायलेटरली जो है सिमेट्रिकल होगी और मेटामेरिकली सेगमेंटेड होगी। देखिए, इसमें वैसे तो मेटामेरिज्म नहीं पाया जाता, लेकिन इनके जो मायोटोम्स होते हैं ना, तो वो जो है ऐसे नज़र आते हैं जैसे सेगमेंटेशन हो। तो इसलिए जो है ये कहा जा रहा है कि मेटामेरिकली सेगमेंटेड। सेकेंड है कि मेटामेरिकली अरेंज्ड प्रोटोनेफ्रिडिया विद सोलेनोसाइट्स एज इन सम पोलिकेट्स। तो मेटामेरिकली जो है अरेंज्ड है प्रोटोनेफ्रिडिया, है ना, जिनके पास जो है क्या है? सोलेनोसाइट्स है। वेल डेवलप्ड चिलोम है इसके पास। क्लोज्ड एंड सिमिलरली डिस्पोज्ड ब्लड वेस्कुलर सिस्टम है। और पांचवा क्या है कि फिल्टर फीडिंग मेथड है इन सम पोलिकेट्स। तो कुछ पोलिकेट्स में जो है फिल्टर फीडिंग मेथड पाया जाता है, जैसे कि इसमें पाया जाता है। और हमने बात करी जो है वेल डेवलप्ड जो है सिलोम है, क्लोज्ड और सिमिलरली जो है डिस्पोज्ड ब्लड वेस्कुलर सिस्टम है ना। तो ये हमने बात करी इसके बारे में। नेक्स्ट है कि ऑब्जेक्शन क्या क्या है, मतलब क्या क्या ये असमानता रखता है एनालिडा से। ये तो अभी तक हमने बात करी इसकी समानताएं की, सिमिलरिटीज़ की, क्या क्या जो है सिमिलरिटीज ये शो करता है विद एनालिडा। नाउ वी टॉक अबाउट द ऑब्जेक्शंस, और वी कैन से डिसिमिलरिटीज इन cephalochordates। अनलाइक एनालिड्स, मेटामेरिज इज रेस्ट्रिक्टेड ओनली टू माइटोम्स एंड गोनेड्स। तो मैंने बताया था कि इसमें जो है वैसे जो है मेटामेरिकली जो है सेगमेंटेशन की अगर हम बात करें वो नहीं पाया जाता। वो कहाँ तक सीमित है? केवल माइटोम्स तक सीमित है और गोनेड्स तक। सीलोम इज एंटेरोसिलिक है, तो सीलोम का जो ओरिजिन है वो एंटेरोसिलिक है एंड नॉट साइजोसिलिक एज इन एनालिड्स। तो जो एनालिड्स में जो सीलोम का जो ओरिजिन होता है वो कैसा होता है? साइजोसिलिक होता है, जबकि इसमें कैसा है? एंटेरोसिलिक है। द फ्लो ऑफ ब्लड इन मेन ब्लड वेजल इज इन अपोजिट डायरेक्शन इन द टू ग्रुप्स। तो जो ब्लड का फ्लो है ब्लड वेजल्स में, जो मुख्य जो ब्लड वेजल्स है वो भी अलग अलग है। अब ऑल द थ्री बेसिक कॉर्डेट कैरेक्टर्स ऑफ सिफेलोकॉर्डेटा आर नॉट प्रेजेंट इन एनालिडा। तो क्योंकि ये कॉर्डेटा का जो है सब फाइलम है, इसलिए जो है इसमें जो है कॉर्डेटा के तीनों फंडामेंटल कैरेक्टर्स पाए जाएंगे, जबकि जो है एनालिडा में ऐसा कुछ नहीं होगा, क्योंकि वो तो नॉन कॉर्डेट में आ गया ना। अब बात करते हैं एफिनिटीज विद इकाइनोडर्मेटा। जो इकाइनोडर्मेटा है उसके साथ क्या क्या इसकी सिमिलरिटीज़ है। इकाइनोडर्म्स हैव असिमेट्रिकल बॉडी। तो इसकी जो बॉडी होती है इकाइनोडर्म्स की असिमेट्रिकल होती है। एंटेरोसिलिक सिलोम और सिमिलरली जो है फॉर्म्ड मीजोडर्म। तो हम बात करें कि इकाइनोडर्म्स में क्या होती है? असिमेट्रिकल बॉडी होती है और एंटेरोसिलिक सिलोम होती है और सिमिलरली फॉर्म्ड मीजोडर्म। परफोरेशंस इन द कैलिक्स ऑफ सम फॉसिल
इकानोडर्म लुक सिमिलर टू गिल स्लिट्स ऑफ एम्फिक्सिस। तो जो परफोरेशंस है किसमें, जो फॉजिल इकानोडर्म्स मिले थे उनके कैलिक्स में, वो बिल्कुल सिमिलर है किसके, गिल स्लिट्स ऑफ एम्फिक्सिस। एज इन ब्रैंकियोस्टोमा ophiuroids have similar phosphogens creatine phosphate। तो जैसे कि जो ब्रैंकियोस्टोमा में जो है फॉस्फोजेंस मिलता है, ऐसे ही जो है ऑफियोराइड्स हैं उनमें भी जो है सिमिलर फॉस्फोजेंस मिलता है। बट ऑल दीज सिमिलर फीचर्स में बी बिकॉज ऑफ अ वेरी रिमोट कॉमन एंसेस्ट्री ऑफ द टू ग्रुप्स। लेकिन ये जो सिमिलर फीचर्स हैं वो किसके कारण है, रिमोट कॉमन एंसेस्ट्री। रिमोट मतलब कि दूर की कॉमन एंसेस्ट्री है दोनों ग्रुप्स की। अब बात करते हैं कॉर्डेट एफिनिटीज के बारे में। सिफिलोकॉर्डेटा जो है यानी कि ब्रैंकियोस्टोमा सॉ द 3 बेसिक कॉर्डेट फीचर्स। तो इसके पास जो है तीनों जो बेसिक कॉर्डेट फीचर्स हैं, जैसे कि नोटोकॉर्ड का पाया जाना, डोर्सल ट्यूबुलर नर्व कॉर्ड का पाया जाना और फेरेंजियल गिल स्लिट्स का मिलना। एंड देयर इज़ नो डाउट अबाउट इट्स कॉर्डेट नेचर। तो इससे कोई संदेह नहीं रहता कि इसको जो है हम कॉर्डेट में शामिल ना करें। लेकिन however it shows relationship with all the major groups of phylum of chordata and its real status in the phylum remains uncertain। अब देखिए ये जो है हेमिकॉर्डेटा के साथ भी जो है एफिनिटीज दर्शाता है, क्योंकि पहले जो है हेमिकॉर्डेटा को किस में इंक्लूड करा जाता था, कॉर्डेटा में, है ना। तो हेमिकॉर्डेटा एंड सिफिलोकॉर्डेटा रिजेंबल इन हैविंग सिमिलर फेरेंजियल apparatus with numerous gill slits and gill bars, फिल्टर फीडिंग मैकेनिज्म है, रेस्पिरेटरी मैकेनिज्म सेम है, एंटेरोसिलिक सिलोम है और न्यूमरस गोनेट्स है विदाउट गोनोडक्ट्स। तो गोनोडक्ट्स नहीं है उनके पास। अब बात करते हैं ऑब्जेक्शंस की। बट मसल्स इन हेमिकॉर्डेटा आर अनसेगमेंटेड। जबकि मसल जो है किसमें, हेमिकॉर्डेटा में कैसी होती है, अनसेगमेंटेड होती है। और नर्वस सिस्टम डिस्टिंक्टली ऑफ नॉन कॉर्डेट टाइप। इसका जो नर्वस सिस्टम होता है वो नॉन कॉर्डेट प्रकार का होता है। गिल स्लिट्स डोर्सल होते हैं पोजीशन में इंस्टेड ऑफ लेटरल, एंड पोस्टेनल टेल जो है लैकिंग होती है। मोरओवर इंक्लूजन ऑफ हेमिकॉर्डेटा अंडर कॉर्डेटा इज ऑल्सो अनसर्टेन बिकॉज ऑफ डेप्थफुल नेचर ऑफ नोटोकॉर्ड। तो हेमिकॉर्डेटा को तो हम इसमें इंक्लूड कर ही नहीं रहे कॉर्डेटा में, क्योंकि उसका जो नोटोकॉर्ड का जो है जो केस है वो डेप्थफुल है बहुत ज़्यादा, इसलिए एज सच हेमिकॉर्डेटा विदाउट क्वेश्चन आर मोर प्रिमिटिव देन सिफिलोकॉर्डेट्स। तो इससे ये भी पता चलता है कि जो हेमिकॉर्डेटा है वो ज़्यादा प्रिमिटिव है सिफिलोकॉर्डेटा से। नाउ वी टॉक अबाउट द एफिनिटीज विद यूरोकॉर्डेटा। सो ब्रैंकियोस्टोमा यानी कि जो सिफिलोकॉर्डेटा के अंडर है, एंड हार्डमानिया जो फेमस एग्जांपल है किसका, यूरोकॉर्डेट का, आर रिगार्डेड टू बी वेरी क्लोजली रिलेटेड। क्योंकि ये बहुत ज़्यादा संबंधी है एक दूसरे के, क्योंकि प्रीमिटिव सीलियरी फीडिंग है और रेस्पिरेटरी मैकेनिज्म है, लार्ज फेरिंग्स है, बियरिंग जो है जिसके पास जो बहुत सारे लेटरल गिल स्लिट्स होते हैं, एपीफेरेंजियल ग्रूव होता है, एंडोस्टाइल होती है और पेरिफेरेंजियल बैंड्स होते हैं। एक एक्टोडर्म ब्लाइंड होती है किसके द्वारा, एट्रियल कैविटी के द्वारा, जो कि बाहर खुलती है थ्रू एट्रोपोर एट्रियल साइफन, है ना। तो एट्रियल कैविटी होती है जिसका जो जो बाहर के एनवायरनमेंट में कहाँ से खुलती है, एट्रोपोर के द्वारा। आइडेंटिकल अर्ली स्टेजेस है होलोब्लास्टिक क्लीवेज, जैसे कि गैस्ट्रुलेशन बाय इन्वेजिनेशन। अगर हम इसके डेवलपमेंट की बात करें तो इसमें जो अर्ली स्टेजेस है इसके डेवलपमेंट की, जैसे कि होलोब्लास्टिक क्लीवेज है, दोनों में गैस्ट्रुलेशन जो है सेम इन्वेजिनेशन के द्वारा है। द एसिडियन लार्वा हैविंग अ कॉन्टीन्यूस नोटोकॉर्ड। अब जो एसिडियन लार्वा है उसके पास भी नोटोकॉर्ड है ना। और अबो इट और डोर्सल होलो नर्व कॉर्ड, इसके ऊपर क्या है, एक होलो डोर्सल नर्व कॉर्ड है और एक पोस्टरनल टेल है विद मीडियन कॉर्डल फिन विदाउट फिन रेज। मीडियन कॉर्डल फिन है लेकिन फिन रेज नहीं है। अब बात करते हैं इसके ऑब्जेक्शंस की कि क्या क्या जो है ऑब्जेक्शंस हैं, क्या क्या डिसिमिलरिटीज़ है जो कि ये नहीं शो करता किसके साथ, मतलब
कुछ ऐसे करेक्टर हैं जो कि यूरोकोडेटा के पास है और सिफिलोकोडेटा के पास नहीं है। लेकिन अगर हम इसके एडल्ट की बात करें, बट द एडल्ट यूरोकोडेट्स आर एक्सट्रीमली डिजेनरेट एंड सेडेंटरी एनिमल्स हैविंग सेवरल फीचर्स अनप्रेजेंटेड है इन सिफिलोकोडेट्स। तो बहुत सारे, मतलब कि अगर हम इसके एडल्ट की बात करें यूरोकोडेट्स के, तो वो बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीमली डिजेनरेट है और सेडेंटरी एनिमल्स है। इसलिए ये जो फीचर्स हैं ये अनप्रेजेंटेड होते हैं सिफिलोकोडेट्स में। मतलब सिफिलोकोडेट्स में आपको ऐसा देखने को कभी नहीं मिलेगा कि वो डिजेनरेट और सेडेंटरी एनिमल्स होगा। उसमें जो नोटोकॉड होती है वो परसिस्ट होती है थ्रू आउट द लाइफ। जैसे कि बॉडी अनसेगमेंटेड है ना, बॉडी अनसेगमेंटेड होगी, कवर्ड बाय टेस्ट मेड ऑफ सेलुलोज। तो उसका जो बॉडी अनसेगमेंटेड है, दूसरे क्या है उसकी जो बाहर का जो आवरण है वो किसका बना हुआ है, एक आवरण है उसके चारों तरफ, मतलब उसके बाहर है ना, और उसको क्या बोलते हैं, टेस्ट या ट्यूनिक, जो किसका बना होता है, सेलुलोज का बना होता है। एंटेरोसिलिक सिलोम होती है विद एंटेरोसिलिक सिलोम। नेक्स्ट है कि विदाउट नोटोकॉड एंड होलो नर्व कोर। ये हम बात कर रहे हैं किसकी, इसके एडल्ट की बात कर रहे हैं। साथ में लीवर भी है और एक वेल डेवलप्ड मस्कुलर हार्ट कवर्ड बाय पेरिटोनियम। विदाउट नेफ्रिटिया, नेफ्रिटिया नहीं है। सेक्सेज यूनाइटेड विद हर्माफ्रोडाइट गोनेड्स। और जो हार्डमानिया उसमें कैसा है कि सेक्स जो है यूनाइटेड है हर्माफ्रोडाइट गोनेड्स है। गोनेड्स में जो है वही जो है मेल गैमेट्स को प्रोड्यूस करता है और वही जो है फीमेल गैमेट्स को प्रोड्यूस करता है। लार्वा अंडरगोइंग रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस टू बिकम द एडल्ट। तो लार्वा में क्या होता है, एक रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस होता है जिस वजह से जो है उसके जो एडवांस कैरेक्टर हैं वो डिजेनरेट हो जाते हैं। These differences show that in spite of close similarities reflecting upon a probable common ancestry, the cephalochordates are better evolved than the यूरोकोडेट्स। तो इससे यही पता चलता है कि ये जो cephalochordates हैं ये ज़्यादा इवॉल्व है इससे यूरोकोडेट्स है, क्योंकि इनमें जो है ना तो रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस पाया जाता है ना। नेक्स्ट बात करते हैं एफिनिटीज विद साइक्लोस्टोमेटा। देखिए जो साइक्लोस्टोमेटा है वो आती है यूकोडेट्स के अंदर। मतलब यूकोडेट्स में जो है दो सेक्शन या दो डिवीजन होते हैं, एक होता है एग्नेथा और एक दूसरा होता है ग्नेथोस्टोमेटा। एग्नेथा में जो है दो क्लासेस आती हैं, एक तो साइक्लोस्टोमेटा, दूसरी कौन सी है, ऑस्ट्रोगोडर्मी। ऑस्ट्रोगोडर्मी के जो मेंबर हैं वो जो है एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, और जो साइक्लोस्टोमेटा है उसके जो मेंबर हैं वो जीवित है, मतलब लिविंग है ना। और ये मैंने आपको पढ़ा भी दिया है इसके बेसिक्स जो है एग्नेथा के, और इसमें आपने पढ़ा होगा पेट्रोमाइजोन है ना। द एमेसोइड लार्वा ऑफ लैम्प्रे, साइक्लोस्टोमेटा एंड ब्रिंकियोस्टोमा शोज अ स्ट्राइकिंग सिमिलरिटी इन मैनी कैरेक्टर्स। तो इसका जो लार्वा है एमोसीट लार्वा ऑफ लैम्प्रे, साइक्लोस्टोमेटा, और जो ब्रिंकियोस्टोमा है तो बहुत ज़्यादा सिमिलरिटी दर्शाते हैं, जैसे कि इलोंगेटेड सिलेंडर फिश लाइक बॉडी है इनकी, कॉन्टीन्यूस डोर्सल मीडियन फिन है, माउथ जो है वो ओरल हुड के द्वारा सराउंडेड है उसके चारों तरफ, गार्डेड बाय अ वेलम, वेलम के द्वारा गार्डेड है, फेरिंग्स के पास जो है एंटोस्टाइल है और गिल स्लिट्स है। और इन फंडामेंटल कॉर्डेट बिसाइड्स दीज फंडामेंटल कॉर्डेट्स कैरेक्टर्स दीज देयर एडल्ट शोज मेटामेरिक्स माइटोम्स परसिस्टेंट गिल स्लिट्स वेलम एंड अ पोस्टेनल टेल। तो इनके अलावा ये जो फंडामेंटल कॉर्डेट कैरेक्टर्स है इनके अलावा जो है मेटामेरिक जो है माइटोम्स भी है। माइटोम्स में आपको मेटामेरिकली जो है सेगमेंटेशन देखने को मिलेगी, और परसिस्टेंट गिल स्लिट्स है, वेलम है और एक पोस्टेनल टेल है। अब बात करते हैं जो ऑल ओवर जो वर्टिब्रेट्स हैं उनके साथ क्या समानता रखता है। तो बिसाइड साइक्लोस्टोम्स, साइक्लोस्टोम्स के अलावा ब्रिंकोस्टोमा ऑल्सो रिजेंबल विद अदर वर्टिब्रेट्स इन सेवरल वेज। तो साइक्लोस्टोम्स को छोड़कर जो ब्रिंकियोस्टोमा है वो अन्य जो वर्टिब्रेट्स हैं उनके साथ भी जो है समानता रखता है। सबसे पहली कि वही मेटामेरिकली जो है अरेंज्ड माइटोम्स होंगे,
ट्रू सीलोम होगी लाइंड बाय मेसोडर्मल एपिथेलियम, पोस्टेनल टेल होगी, मिडगट डाइवर्टिकुलम कंपेरेबल विद लीवर, तो जो मिडगट डाइवर्टिकुलम है उसको जो है लीवर के साथ कंपेयर कर सकते हैं। वेल फॉर्म हिमेटिक पोर्टल सिस्टम है। सिमिलर अरेंजमेंट है मेन लॉन्गिट्यूडिनल वेजल्स का विद फॉरवर्ड फ्लो ऑफ ब्लड इन वेंट्रल एंड बैकवर्ड फ्लो इन डोर्सल ब्लड वेजल। तो इसमें क्या होता है कि जो मेन जो लॉन्गिट्यूडिनल वेजल्स हैं उनमें जो सिमिलर अरेंजमेंट है, और जो वेंट्रल वेजल्स है उसमें जो है ब्लड का जो फ्लो होता है वो फॉरवर्ड आगे की तरफ होता है, जबकि जो डोर्सल ब्लड वेजल है उसमें जो फ्लो होता है वो बैकवर्ड होता है। बात करते हैं ऑब्जेक्शंस की। सेफेलोकोड्स डिफर फ्रॉम साइक्लोस्टोम्स एंड अदर वर्टिब्रेट्स इन मोस्ट ऑफ देयर प्रिमिटिव फीचर्स ऑलरेडी डिस्क्राइब्ड सच एज लेक ऑफ हेड, तो इसमें हेड नहीं है क्योंकि एक क्रेनेट का मेंबर है, पेयर्ड लिम्स नहीं है, स्कल नहीं है, वर्टिबल कॉलम नहीं है क्योंकि ये जो प्रोटोकोडेट्स है, मस्कुलर हार्ट है, हार्ट नहीं है इसके पास, और रेड ब्लड कॉर्पसल्स नहीं है, आरबीसी नहीं है इसके पास, ब्रेन नहीं है, स्पेशलाइज सेंस ऑर्गन्स नहीं है, और गोनोडक्ट्स भी नहीं है। और सेकंड है कि इन पोजेसिंग नेफ्रिडिया एट्रियम न्यूमरस गोनेट्स एसिमेट्री एक्सेट्रा, तो ये भी नहीं है। इन पोजेसिंग नेफ्रिडिया एट्रियम न्यूमरस गोनेट्स एसिमेट्री एक्सेट्रा, तो ये है इसके पास। इन पोजेसिंग नेफ्रिडिया है इसके पास, और एट्रियम है इसके पास, और न्यूमरस जो है बहुत सारे गोनेट्स हैं। असिमेट्री दिखाई पड़ती है इसमें बेसिकली। तो हमने यही बात करी कि ये जो कैरेक्टर्स हैं जैसे कि हेड का ना पाया जाना, पेयर लिम्स का ना पाया जाना, ये सारे के सारे ऑब्जेक्शंस हैं। बात करते हैं कंक्लूजन की। तो ब्रैंकियोस्टोमा पोजेस पिक्युलर एडमिक्सचर ऑफ प्रिमिटिव डिजेनरेट एज वेल एज स्पेशलाइज्ड और सेकेंडरी कैरेक्टर, तो मिक्सचर है पूरा का पूरा कि प्रिमिटिव कैरेक्टर्स भी हैं, डिजेनरेट कैरेक्टर्स भी हैं, साथ ही साथ स्पेशलाइज्ड और सेकेंडरी कैरेक्टर्स भी हैं। एज सच इट कैन नॉट बी प्लेस्ड इन द डायरेक्ट लाइन ऑफ इवोल्यूशन ऑफ कॉर्डेट्स, तो इसको जो है कॉर्डेट्स की डायरेक्ट लाइन के एवोल्यूशन में इंक्लूड नहीं कर सकते हम। इट इज़ रिगार्डेड टू बी एज जनरलाइज्ड एंड प्रिमिटिव टाइप ऑफ कॉर्डेट वेरी क्लोज टू दी एंसेस्टर वर्टिब्रेट्स, तो ये बहुत ही सामान्य प्रकार का और प्रिमिटिव टाइप का जो है कॉर्डेट है, जिसको जो है हम, जो कि बहुत ज़्यादा क्लोज है किसके, एंसेस्टर वर्टिब्रेट्स के, बट बिकॉज ऑफ इट्स मैनी डिफरेंसेस इट इज़ नॉट इंक्लूडेड इन द वर्टिब्रेट्स, क्योंकि इनके पास वर्टिब्रल कॉलम नहीं होती है, जो नोटोकॉर्ड है वही परसिस्ट रहती है थ्रू आउट द लाइफ, इसलिए इसको जो है वर्टिब्रेट्स में हम इंक्लूड नहीं कर सकते। इंस्टेड इट इज़ प्लेस्ड इन द इंडिपेंडेंट सबफाइलम सेफेलोकॉर्डेट, इसलिए जो है इसको जो है स्वतंत्र सबफाइलम के रूप में अंडर प्रोटोकॉर्डेट्स के अंडर जो है इंक्लूड किया गया है। तो ये कुछ था इसके एफिनिटीज़ के बारे में। नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे डेवलपमेंट ऑफ सेफेलोकॉर्डेटा। तब तक के लिए धन्यवाद।